मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं काशिफ अब्बास हाशमी आपको अपने यूट्यूब चैनल काशिफ हाशमी दी गाइडिंग स्टार में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो महदूद उलूम अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता कर रखे हैं, इस चैनल की बदौलत उनका फ़ायदा आप सब तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, काशिफ हाशमी दी गाइडिंग स्टार में हम सितारों की चाल से अफराद के हाल का अंदाज़ा लगाते हैं और अपनी महदूद इंसानी इस्तात के मुताबिक दरपेश आने वाले मुमकिन मसाइल का हल तलाश करने की ये कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं बताता चलूँ कि ना मैं किसी गैब के इल्म का दावा रखता हूँ और ना ही मशीत इज़्ज़ी में किसी किस्म की अमल दखल की इस्तात रखता हूँ, और मैं क्या, दुनिया का कोई शख्स अल्लाह ताला के कामों में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। अज़ीज़ान मन, एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम आलम इम्कानात का एक इल्म है। इट्स लाइक द साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी which is based upon millions and millions of years of observation. अपना होरोस्कोप या अपना ज़ायचा बर्थ चार्ट देखना, इट्स जस्ट लाइक सीइंग द वेदर अपडेट बिफोर गोइंग टू ट्रैवल। जब आप किसी सफ़र पर निकलते हैं तो उससे पहले जैसे आप मौसम का हाल देखते हैं, वैसे ही बिल्कुल अपना होरोस्कोप कंसल्ट करना है। मौसम के हाल की तरह ये आपको अच्छे या बुरे हालात से आगाह कर सकता है, जैसे बारिश होने वाली है या धूप तेज़ है। आप उसके मुताबिक अपने फ़ैसले ले सकते हैं। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को बहैसियत इंसान एक फ्री विल दे रखी है जो हमारी डेस्टिनेशन को शेप करती है। बेसिक इट इज़ नॉट लाइक दैट एवरीथिंग इज़ प्री रिटन। यू हैव द डिसीजन मेकिंग पावर। आपने अपनी डेस्टिनेशन खुद बनानी है। तो इसी तरह जब आप कंसल्ट करते हैं, या आपको पेश आने वाले मुश्किल हालात, आसान हालात, अपॉर्चुनिटीज़ का पता दे सकती है, उसकी बेस पर आप अपने डिसीजंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम इस हफ्ते सितारों की चाल देखते हैं। जी तो एरीज, देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हफ्ते का आगाज़ हम 28 अगस्त सोमवार से करते हैं और 3 सितंबर संडे तक देखते हैं कि सितारों की चाल कैसी है। हफ्ते के आगाज़ में जो कैरियर से रिलेटेड आप इमोशनल थोड़ा फील करेंगे। हो सकता है आपका अपने जो प्रोफेशनल प्लेसेस हैं वहाँ जाने का दिल ना करे, छुट्टी करने का दिल करे, ख्वाह आप नौकरी पेशा हों, ख्वाह आप बिजनेस किसी किस्म का करते हों, हर सूरत आपको एक लीव की रिक्वायरमेंट फील करेंगे। और ये भी मुमकिन है कि घरेलू कुछ मसाइल दरपेश आ जाएँ जिसकी वजह से आपको छुट्टी लेना मजबूरी बन जाए। उसके बाद आगे 2 दिन मंगल बुध हो सकता है दोस्तों की तरफ से कुछ मसरूफियात ऐसे रहें कि दोबारा आप हो सकता है कि अपने जो प्रोफेशन से रिलेटेड अमूर हैं उन पर तवज्जो ना दे पाएँ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ। बाहर से जो आपका कोई हो सकता है ऑलरेडी सिलसिला एक इनकम जनरेट होने का ऑलरेडी बना हुआ हो, या इस हफ्ते मुमकिन है कि कोई ऐसा सिलसिला बन सके कि बाहर से आपके कुछ किसी किस्म की माली इमदाद, कोई आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स कहीं से अवेल हो सकें फ्रॉम दी फॉरेन सोर्सेज। लेकिन आपको एक ध्यान रखना होगा कि ये सोर्सेज आपके इस हफ्ते तक महदूद हैं। अगले हफ्ते से ही आपको कुछ हो सकता है कि फंडिंग में कमी महसूस हो, या आपके कोई आउट ऑफ ब्लू एक्सपेंडिचर ऐसे इनकर करने पड़ जाएं जिसकी वजह से आपको माली मसाइल का मुमकिन है, लाजमी नहीं हो सकता है, आपको सामना करना पड़ जाए। तो एहतियात कीजिएगा। अगर कोई ऐसी रकम आपके पास आती है तो ट्राई टू सेव इट फॉर अ रेनी डे। दूसरा, थोड़ा सेहत के मामले में बीपी का मसला जो तकरीबन 2-1 माह से आपको जिन अफराद को महसूस हो रहा होगा वो बढ़ सकता है, उसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। और कुछ आप खुदगर्जी फील कर सकते हैं, कुछ मामलात में गुस्सा खुदगर्जी की हद तक बढ़ सकता है, ऐसा कि आप अपने करीबी दोस्तों, अपने पार्टनर्स, इवन जो मैरिड लोग हैं वो अपने हस्बैंड को, वाइफ्स को कोई गुस्सा का इजहार उन पर कर सकते हैं जिससे ताल्लुकात में मुश्किलात पेश आने की तवक्को है। तो ख्याल कीजिएगा, गुस्से को किसी तरीके पानी पी लें, बैठ जाएं, गुस्से को एक्सप्रेस मत करें, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, कुछ टाइम पीरियड है, निकल जाएगा। उसके बाद आपके सेकंड का लॉर्ड 5th में रेट्रोग्रेड बैठा है, तो इसमें जो फाइनेंशियल एक थोड़ी सी मुख्तसर मैंने पहले भी बात की, वो फ़ौरन एक फाइनेंशियल एड से रिलेटेड थी। वो फ़ौरन एक फाइनेंशियल
आपकी इनकम से रिलेटेड थी, लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये लास्ट वीक है इस मामले में। अगले हफ्ते से इंशाल्लाह मामलात ऐसे आपके दुरुस्त होने शुरू हो जाएंगे। जो एक एक्स्ट्रा आपके खर्चे आप महसूस कर रहे होंगे कुछ अरसे से, ऑलमोस्ट 1 महीने से, जो आपके अखराजात में काफ़ी इजाफा हुआ है, अगले हफ्ते से इंशाल्लाह उसमें काफ़ी कमी आएगी। मज़ीद ये कि सवारी से रिलेटेड कुछ मसाइल जिन लोगों को पेश आ रहे होंगे, मैं उनको मशवरा दूंगा कि अभी एक हफ़्ता और इंतज़ार कर लें। अगर आप सवारी अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल या अपना कुछ तब्दील करना चाह रहे हैं तो अभी ये हफ़्ता उसके लिए मुनासिब नहीं है, अगले हफ्ते तक इंतज़ार कर लीजिए। उसके अलावा आपके जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, आपके जो काम हैं घर से रिलेटेड, और आप थोड़ा सा आप एक अपनी थिंकिंग एबिलिटीज़ को थोड़ा सा लिमिटेड होता महसूस कर रहे होंगे कुछ टाइम से, इसमें भी आपको एहतियात की ज़रूरत है। कोई बड़ी डिसीजन अभी ना लें, क्योंकि अभी सैटर्न एस्पेक्ट आपके सन और मरकरी दोनों पे है कनेक्ट की सूरत में, तो काफ़ी आपको क्लैशेस और कन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ रहा होगा। तो इस हफ्ते के लिए आपके लिए इतना ही था। दुआ में याद रखिएगा, और अगर मेरी की गई रहनुमाई आपको कुछ फ़ायदा पहुँचाती है तो चलते हैं हमारे दूसरे स्टार टॉरस की तरफ। देखते हैं कि 28 अगस्त से 3 सितंबर तक सारे टॉरस के लिए क्या हालात लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने टॉरस दोस्तों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि इस हफ्ते बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है। बहुत से ज़िंदगी के मामलात में आपके सितारों की चाल उल्टी चल रही है, तो जिस हद तक मुमकिन हो सके एहतियात कीजिए। सबसे पहले सेहत के मामले में आपको दो मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात दरपेश आ सकते हैं। एक तो आपको मतलब ज़्यादा खाने से कोई जंक फूड या इस तरह, एक तो मोटापे की तरफ आप जा सकते हैं, और दूसरा ये कि आपको फूड पॉइजनिंग वगैरह भी हो सकती है, इसमें एहतियात कीजिएगा। दूसरा जो एरिया ऑफ लाइफ जिसमें मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की एक एडवाइस करूँगा, वो आपका कैरियर और फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड। आपका इस वीक की शुरू से ही, मंडे से लेके ऑलमोस्ट वेंसडे तक, ऐसे आपके सर पे जैसे सवार रहने वाली बात होगी कि किसी तरीके से मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँ, या मैं अपना जॉब नेचर चेंज कर दूँ, कोई कारोबार कर रहा हूँ तो कारोबार तब्दील कर लूँ। तो लेकिन ये वक्त ऐसे किसी भी स्टेप के लिए मुनासिब नहीं है। अगर आप बाहर जाने के लिए किसी एजेंट से रब्ता करते हैं, कोई आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये होना तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है। तब वक्त ये कि अल्लाह ताला कोई खुसूसी करम नवाजी अपनी ना करें, और इस सिलसिले में आपकी जितनी एक अमाउंट आप इस पे लगाएंगे, रकम ज़ाया हो सकती है, वो सारी अमाउंट डूब सकती है। तो एहतियात बेहतर है। अभी 2 हफ्ते 15 सितंबर तक आप इंतज़ार करें, उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें रास्ता खोलेगा, और काफ़ी एक आपके लिए अच्छा वक्त आने की उम्मीद है, जिसमें आपकी इमिग्रेशन वगैरह काफ़ी कामयाब हो सकती है। मज़ीद ये कि जो आपके इमोशनल अपने करियर की तरफ से या बिज़नेस की तरफ से वीक के शुरू में होंगे, उसको थोड़ा सा लेट डाउन होके, थोड़ा सा काम डाउन होके गुजारिए, तो आगे चीज़ें, थिंग्स विल बी सेटल डाउन होपफुली। मज़ीद ये कि एक आपका एक्सपेंडिचर मैं घर की तामीर व मरम्मत पे होता हुआ देख रहा हूँ। हो सकता है कोई ऐसा घर का काम खुल जाए, कोई पानी की मोटर ख़राब हो जाए, कोई ऐसा इलेक्ट्रिक चीज़ें, कोई हो सकता है कोई पंखा ख़राब हो जाए, कोई एसी मसला हो जाए, तो एहतियात कीजिए। और लेकिन इनमें कोई आपका खर्चा होता नज़र आ रहा है। दोस्तों को धार देने में मुहतात रहिएगा। इस हफ्ते ख़ास तौर पे दी हुई रकम हो सकता है कि वो आपको वापस ना मिल पाए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपसे मैं वजाहत करता चलूँ कि इंटरटेनमेंट, तफरीह के सिलसिले में हो सकता है कि आपको कुछ दिल बहुत होगा, आप चाहेंगे, आप उसके लिए कोशिश करेंगे, लेकिन मुश्किलात पेश आ सकती हैं, और उस पर आपका ख़र्चा तो होता नज़र आ रहा है, लेकिन तफरीह को आप उस तरीके से इंजॉय करते नहीं नज़र आ रहे। तो अपनी प्लानिंग ज़रा ठीक ठाक कीजिएगा। अगर किसी आप प्लेयर ट्रिप पे, किसी किस्म की आप कोई प्लेयर एक्टिविटी पे जाना चाह रहे हैं, बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना कि आप मरी जाना चाह रहे हैं, रास्ते बंद हैं, बिल्कुल आपको सारा दिन आपका रोड भी ज़ाया हो जाएगा, गाड़ी का पेट्रोल अलग लगेगा, दिन अलग ज़ाया होगा, ख्वारी गुस्सा। तो इनसे अवॉइड करने के लिए पहले आप जो हैं थोड़े से हालात देख के एक अच्छा प्लानिंग करके फिर कोई अपने एंटरटेनिंग की जो भी एक्टिविटी आप
एक चाह रहे हैं प्लान करना तो उसको हालात के मुताबिक कीजिएगा। अदरवाइज़ आपका मतलब उस पर एनर्जी भी वेस्ट होगी और उस पर आपके जो एक्सपेंडिचर भी काफ़ी आ जाएगा और आप उसे इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट का पर्पज़ अपना अचीव नहीं कर पाएंगे। तो डोरस ये था आपके लिए इस हफ्ते के लिए सितारों की चाल। तो अगर आपको इनसे कोई रहनुमाई मिलती है या आपको कोई मेरी बताई हुई बात से कोई फ़ायदा पहुँचता है तो दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज जोज़ा की तरफ यानी जेमिनी। देखते हैं सितारे 28 अगस्त से 3 सितंबर तक आपके लिए अल्लाह के हुक्म से क्या ताकीद लेकर आ रहे हैं। हफ्ते के आगाज़ में सेहत की तरफ से आप कुछ ज़हनी दबाव का शिकार नज़र आते हैं, बट डोंट वरी, दिस इज़ अ टेम्परेरी फेज़। और ये भी मुमकिन है कि किसी लंबे सफ़र पर आपका जाना हो और उससे तबीयत आपकी बहल जाए, और ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला किसी देरीना बीमारी में आपको शिफा दे और उस बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाए। अच्छा, सफ़र करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सफ़र पानी में मत कीजिएगा, चाहे इफ़ यू आर प्लानिंग अ वॉयज इन अ सी और ट्रैवल विद इन द कंट्री। इन बोथ केसेस ट्राई टू अवॉइड द वाटर साइड्स। इवन अगर कोई रास्ता भी पानी के किसी दरिया समुद्र के करीब से गुजरता है तो अवॉइड कीजिएगा, नुकसान हो सकता है। एक तो ऐसी आजकल कुछ सैलाबी सूरत हाल है, और उसके अलावा कोई जो एक सेलेशियल काउंसिल है, जो आसमानी एक कैबिनेट बनी हुई है, वो भी इस टाइम पानी को लेकर थोड़ा सा आपके लिए ख़ास तौर पे जो सफ़र का है मामला ट्रैवल का, उसमें आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। जोज़ा ख़वातीन और हज़रात को एक और मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि आप अपनी छोटी बहन के मामलात में कोई तनाज़ात, कोई इख्तलाफात हैं तो उन्हें बढ़ाइएगा मत। घरेलू तनाज़ात बढ़ सकते हैं, और जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उनको अपनी छोटी नंद के मामले में भी कोई ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी कुछ, क्योंकि ये तकरीबन जो एक चार्ट, एक जो सिचुएशन प्लैनेट्स की बनी हुई है, ऑलमोस्ट इट्स अबाउट 2 और 3 वीक्स नाउ, कोई ऐसा हो सकता है ऑलरेडी कोई चल रहा हो, कोई कोल्ड वार टाइप की ऑलरेडी कोई ऐसी चल रही हो। तो ये लास्ट वीक है, अवॉइड कीजिएगा। 4 सितंबर से ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन अब भी हालात ऐसे हैं कि आप उन तनाज़ात को अगर आप हवा देते हैं या उन पर बात करते हैं तो वो सेटल डाउन होने के बजाय वो मज़ीद आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, और वो झगड़े में तब्दील हो सकते हैं। इसके बाद अगर दोस्तों से आपकी कोई मुलाकात का सबब बनता है, अगर कोई एक ऐसा गेट टुगेदर होता है जो दोस्तों की कंपनी है, तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग एक्टिविटीज़, और किसी भी किस्म के ऐसे इख्तलाफात को लेकर के जो तफरीह से रिलेटेड हों। बाद का ऐसा होता है कि हंसी मजाक में कोई बात शुरू होती है और बढ़ते बढ़ते फिर वो इस हद तक बढ़ जाती है कि 20-20 साल की, 30 साल की दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो आजकल जो हालात आपके बने हुए इस हफ्ते ख़ास तौर पे, बल्कि तकरीबन ये भी चलेंगे काफ़ी आगे तक, तो इसके लिए आगे क्या वीडियोस देखते रहिएगा। उसकी अपडेट मैं तफसील से जब आपको मंथली अपडेट्स वगैरह दूंगा तो उसमें आपको ज़्यादा तफसील से मौका मिलेगा। बहरहाल अभी इस हफ्ते के लिए कोई इख्तलाफ ऐसा उभरता भी है तो ट्राई टू अवॉइड, उसको आप एक्सटेंड मत कीजिए। इट वुड बी एडवाइजेबल टू सिंपली वॉक अवे फ्रॉम सच सिचुएशंस, डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इन एनी सॉर्ट ऑफ फाइट्स। देखें, ये मतलब आपके जानी और माली दोनों सूरतों में नुकसानदेह हो सकता है, आपके लिए भी, आपके दोस्त अहबाब के लिए भी। तो अवॉइड कीजिएगा हर किस्म के इख्तलाफात से। अगर मुलाजमत या कारोबार आप बदलना चाह रहे हैं तो अगेन आई वुड नॉट रिकमेंड, दिस इज़ नॉट अ सूटेबल टाइम फॉर दिस। कुछ ऐसा अलबत्ता जो हजरात खाने पीने से, खुराक से रिलेटेड कारोबार बिजनेस करते हैं, चाहे वो होटल्स रेस्टोरेंट्स का हो, चाहे वो फूड आइटम्स होम डिलीवरी करते हों, या इन व्हाट्सएवर वे दे आर इन्वॉल्व इन, इफ़ दे आर इन्वॉल्व इन फूड बिजनेस, दैन दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर दैम। कारोबार में तरक्की हो सकती है, इवन आपकी मज़ीद ब्रांचेस खुल सकती हैं। अल्लाह ताला बरकत देगा, आप उसमें मेहनत कीजिए। लेकिन जो बाकी मुलाजमत पेशा अफराद हैं या कोई और कारोबार करते हैं, वक्ती तौर पर अगर किसी परेशानी का भी शिकार हैं तो बराए मेहरबानी इस टाइम आई वुड नॉट रिकमेंड टू एनी सॉर्ट ऑफ चेंज। तो कुछ टाइम गुजारिए, हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसी में आप सेटिस्फाई हो जाएं। अदरवाइज़
जब सूटेबल टाइम आने पे आप उसको चेंज कर लीजिएगा। तो जो था दोस्तों के लिए इस हफ्ते के लिए ये अपडेट्स थी। अगर आपको अपडेट्स से कोई फ़ायदा मिलता है तो दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।